हाय एवरीवन, वेलकम टू जरीवाल जीएस क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक। ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू एंड फॉल्स। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। एंड 41 क्वेश्चन है soil has high water retaining capacity and the correct answer of this question is black soil, यानी कि इसमें आपका भराएगा ब्लैक सॉइल। क्लियर है? इट मीन्स द करेक्ट आंसर ब्लैक सॉइल हैज़ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 42। Question number 42. Land consisting of many gullies and ravines are called bad land. That means इसमें भराएगा आपका bad land. Bad land. Next question number 43. Land use pattern of India is lopsided. Yes, this is true. ये आपका क्या है? तो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। द एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल ऑफ इंडिया। दिस इज आल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 45। रेड सॉइल आर फाउंड इन द थार डिजर्ट। दिस इज फॉल्स। थार डिजर्ट में रेड सॉइल नहीं पाया जाता है। दिस इज द फॉल्स। नेक्स्ट, फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज। नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज, दिस इज आल्सो ट्रू। फॉसिल्स फ्यूल्स नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज है, ट्रू। 46 ट्रू। 47, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। यस, दिस इज आल्सो ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। सोलर एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज। दिस इज फॉल्स। जबकि सोलर एनर्जी रिसाइकेबल है, ये क्या है? तो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, मैच द कॉलम। आप इसको मैच करना है। आप इसे ध्यान से देखेंगे। अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज द टॉप सॉइल, यानी कि ये टॉप सॉइल है। न्यू एलुवियल सॉइल इज नोन एज द खादर एंड रेगर सॉइल इज द ब्लैक सॉइल। लैंड विद मेनी गुलीज एंड रेविन्स, ये क्या होता है? आपका बैड लैंड है। दिस इज द बैड लैंड। एंड द लैंड है ना, ओवर ग्रेजिंग। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसको मैच द कॉलम क्या है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 1 का सेकेंड, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का 5 एंड ई का थर्ड। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज ए रिसोर्सेस? और डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन है एनीथिंग विच बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड द रिसोर्सेस। जो भी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद करता है, सहयोग करता है, प्रयोग किया जाता है, वह रिसोर्सेज है, संसाधन है। व्हाट डज रिसोर्सेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इन नेचर इन्वॉल्व, है ना? तो द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचर इन्वॉल्व्स इन द इंटरैक्टिव बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस बाय ह्यूमन बींग्स। Yes, you can see this answer. Question number 52. How does man develop the resources? And man develops resources according to his needs and the aspirations, his technical skill along with its economic facilities, feasibility and cultural acceptance. है ना? This is the correct answer of this question. Question number 53. What are the two main types of the resources? There are two types of the main types of the resources, that is known as the natural resources and the human resources. Natural resources means the resources which are found direct from the nature, and the human resources which are created by the human beings. Question number 54. Classify resources on the basis of origin along with example.
Then you can say on the basis of the origin, there are the two types of the resources: biotic resources, that means the flora and fauna; abiotic resources, for example rocks and metals. Question number 55, classify resources on the basis of exhaustibility. Yes, on the basis of the exhaustibility, there are the two types of the resources: renewable resources and the non-renewable resources. Question number 56, how are the renewable resources further divided? renewable resources are further divided, है ना। इसको देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज किस प्रकार से डिवाइडेड है। तो एक है कंटिन्यूअस और फ्लो, दैट मीन द विंड एंड द वाटर, एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, दैट मीन द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हाउ आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिवाइडेड? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, इट मीन्स द रिसाइकेबल एंड द नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल मीन्स which can be means which can be renewed, which can be get, है ना, अगेन एंड अगेन। तो मेटल को हम लोग इसको रिसाइकिल करते हैं, और नॉन रिसाइकिलेबल का मतलब एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं होता है। हाउ आर द रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप? यस, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप देयर आर द फोर काइंड्स ऑफ द रिसोर्सेज: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेचुरल एंड द इंटरनेशनल। ये नेचुरल नहीं, इसको नेशनल हम लोग बोलेंगे, ये नेशनल है। नेक्स्ट 59, नेम एनी टू कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज जिस पर कि पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है: पब्लिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट्स है, प्ले ग्राउंड्स है, विलेज पॉन्ड्स है ना, बैरियर ग्राउंड्स है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स है। इसमें से कोई भी दो लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट 60, टू व्हाट डिस्टेंस डू द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स, है ना। द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।